जिबली ट्रेंड की बहती गंगा में हर कोई डुबकी लगा रहा है। ट्रेंड हो रहा है घिबली फोटो। ये जो घिबली आर्ट है ये आखिर है? आप बना रहे हैं जिबली इमेज। आम स्टार से लेकर आम आदमी तक सब इसके दीवाने हो गए हैं। घिबली बनाने की होड़ मच गई है। जीबीटी के सर्वर तक को क्रैश हो रहे हैं। इसको लेकर जो सुरक्षा है उस पर बड़ा खतरा हो सकता है। ये भाई बस कर दो ये घिबली आर्ट, थक गए हम तुम्हारी घिबली देख देख के। इनफ। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी जॉब भी छीनने वाला है और भी बहुत कुछ। हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है तुम्हारा दी इन स्टोरीज में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि घिबली आर्ट ये बवाल है क्या, कहाँ से आया और क्या ये लोगों की जॉब छीनने वाला है। सो वीडियो शुरू करते हैं। तो 1985 में जापान में हायातो मियाजाकी, इसाओ टाकाहाटा, तोशियो सुजुकी ने मिलकर स्टूडियो घिबली आर्ट की शुरुआत की। घिबली स्टूडियो बेसिकली एक लेजेंडरी स्टूडियो माना जाता था। इसने ढेर सारी मूवीज बनाई, शॉर्ट फिल्म्स बनाई और सारी की सारी लेजेंडरी। जापान में जिन मूवीज ने सबसे ज्यादा अर्न किया है उनमें से 4 मूवीज घिबली स्टूडियो की है। यस, कमाल की बात है ना। इसके अलावा ये जो नाम है ना घिबली, ये जो हायातो मियाजाकी हैं उन्होंने एक इटालियन प्लेन जो है उसके निकनेम पर रखा था। ये 40 साल पुराना स्टूडियो है घिबली आर्ट जो है ये पूरा का पूरा, लेकिन ये अब ट्रेंड में हो रहा है जहाँ पर सोशल मीडिया पर भर भर कर हम थक चुके हैं लोगों की घिबली देख देख के। एक्टर हो, सेलिब्रिटी हो, कोई शेफ हो, क्रिकेटर हो, मतलब किसी भी प्रोफेशन का कोई इंसान हो, सारे के सारे दबादब लगे हुए हैं अपनी घिबली बनाने में। कोई भी नहीं रुक रहा है भाई। बेसिकली हुआ क्या कि जो ओपन एआई है उसने एक फीचर लॉन्च किया इमेज बिल्ड का, और उसके बाद ये जो घिबली आर्ट है ये शुरू हो गया और दना दन घिबली जो है वो चली गई। और बस अब तो दिमाग का दही हो गया इतने घिबली देख देख के कि सारे के सारे उसी में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो सैम ऑल्टमैन है उन्होंने तक कहा कि भैया रुक जाओ, हम 3 इमेज से ज़्यादा पे पैसे लगाएंगे क्योंकि इनफ हो गया है। इसके अलावा उनके गपमेल्ट हो रहे हैं, उनकी टीम सो नहीं पा रही है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी इस वीडियो में मैं समझाना चाहती हूँ, हायातो मियाजाकी जो कि इस आर्ट के किंग हैं, ठीक है, घिबली आर्ट के, उन्होंने इस चीज़ के वो बिल्कुल अगेंस्ट बोल रहे हैं। उन्होंने इसे अपने काम के लिए डिसरिस्पेक्ट माना कि जिस काम को, जिस आर्ट को वो लोग घंटों की मेहनत के बाद 1 मिनट की या कुछ सेकंड की क्लिप्स बनती थी उसे एआई ऐसे ही बना दे रहा है बस। ठीक है, तो क्या ये चीज़ ठीक है, क्या ये चीज़ गलत है? मैं अगर पर्सनली बिलीव करूँ तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल गलत लगती है। ठीक है, ओपन एआई या जो भी है ये एआई जो है इसका थोड़ा बहुत यूटिलाइज ठीक है, लेकिन एआई को एक्सट्रीम यूज़ करना ठीक नहीं है। आज हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एआई का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से लोगों ने ऑलरेडी हार्डवर्क करना छोड़ दिया है। ठीक है, बच्चे जो है उनको कोई भी असाइनमेंट मिले वो कॉपी कर लेते हैं, लोगों को ऑफिस में कोई काम मिले वो कॉपी कर लेते हैं। इसके अलावा जो लोग हैं, गेम्स इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, लोगों की प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो गई है, लोगों की नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, जो काफ़ी हद तक फैक्ट है। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रही कि एआई गलत है। ऑफ कोर्स एआई बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ग्रोथ के लिए, हमें अच्छी चीज़ें मिलने के लिए, लेकिन एक्सट्रीम नहीं। अब यहाँ पर भी आप ये देखो, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान पता है क्या है? जॉब्स को लेकर। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जिनकी जॉब काफ़ी हद तक जा चुकी है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि एआई अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों के काम को भी ले लेगा। अभी मैं स्क्रीन पे आपको ढेर सारी कंपनीज दिखा रही हूँ जो कि ऑलरेडी अपने जो एम्प्लॉयज़ है ना उन्हें रिप्लेस कर चुकी है एआई से। येस, इट्स शॉकिंग, इट्स रियली शॉकिंग। जब मैंने भी ये देखा तो मुझे भी झटका लगा कि यार कैसे सभी का काम इस टाइम पर करेंटली खतरे में चल रहा है। तो ये कंपनीज हैं, अब आप देख लो कि ये तो ऑलरेडी अपने कुछ लोगों को रिप्लेस कर चुकी है एआई से। तो ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब हर कोई रिप्लेस होता रहेगा। अभी जब तक हम रिप्लेस नहीं हो रहे हैं तब तक हमें मज़ा आ रहा है किसी। अब मैं नहीं बोल रही कि आप घिबली पे अपनी पिक्चर्स मत बनाओ, ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम प्रमोट होना ऐसी चीज़ ठीक नहीं है जिसमें किसी आर्टिस्ट का काम खत्म हो रहा है। जैसे मैं बात करूँ घिबली आर्ट वालों की, उनके स्टूडियो की, ऐसे में जो मियाजाकी हैं उनकी बात मुझे बिल्कुल ठीक लगती है कि कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट के काम के लिए डिसरिस्पेक्ट है कि भाई जिस काम को मैं घंटों में कर रही थी, एफर्ट लगा रही थी, लगी हुई थी, उसे कोई एक सॉफ्टवेयर आया और सेकंड्स में कर दे रहा है। और अभी हम इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, एज आई टोल्ड अर्लियर, कि अभी हम पर बात नहीं आ रही है, हमारे काम पर बात नहीं आ रही है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब एआई इतनी तेज़ी से जाएगा ना कि आपके काम पर भी बात आएगी। और हाँ, जो आपका डेटा वो चुरा रहा है वो तो ऑफ कोर्स है ही कि हम अपना जो पिक्चर उसमें डाल रहे हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अपनी चीज़ें दे रहे हैं, वो तो अलग पॉइंट है ही। सो इस वीडियो के थ्रू मैं जो बिलीव करती हूँ कि थोड़ा बहुत ठीक है एआई का यूज़ करना, लेकिन एक्सट्रीम एआई आपके लिए कभी भी ठीक नहीं हो सकता। उस पर इतना रिलाय करना, उसको इतना ज़्यादा यूज़ करना कि एक रियल आर्टिस्ट का टैलेंट खत्म हो जाए, गलत है।
सो आज के लिए गाइस इतना ही। वैसे तुमने कितने घिबली बना रही है, कितना बवाल मचा दिया है तुमने, इसका जरा तुम भी बताओ। और तुम इस बारे में क्या सोचते हो, जो मैंने अपना ओपिनियन दिया कि एआई किस हद तक प्रमोट होना चाहिए और किस हद तक नहीं, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय।